नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अलंकार के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो विगत वर्षों में आपके यूपीपी और यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने साहित्य के 3 महत्वपूर्ण वीडियो बनाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब शायद कुछ चेंज करना चाहिए, इसीलिए ये अलंकार का वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद रस छंद के वीडियो आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद हम आपके साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो देखते हैं अलंकार के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 1 उपमा, 2 उत्प्रेक्षा, 3 अन्योक्ति, 4 रूपक। इसका विकल्प 2 सही है, उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए अर्थात कब यह कल्पना करे कि मानो सीता का मुँह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मानो, जानो, मनो, जनो इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? नहीं पूछा गया है। नहीं भी बच्चों आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि ये नहीं जो है ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। 1 रूपक, 2 अनुप्रास, 3 यमक, 4 श्लेष। इसका विकल्प 1 सही है, रूपक। रूपक शब्द अलंकार नहीं है, रूपक अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। शब्द अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्दों के द्वारा अलंकार के सौंदर्य में वृद्धि होती है, और अर्थ अलंकार वहाँ होता है जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। यदि आपसे शब्द अलंकार की संख्या पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? तो शब्द अलंकार की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आप 7 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 7। अगर यदि आपने 7 से कम लिखा तब भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, और ज़्यादा लिखा तो तब भी गलत हो जाएगा। तो शब्द अलंकार की संख्या कितनी होती है पूछा जाए तो आप 7 लिखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? यहाँ पर भी देखो नहीं पूछ लिया गया है। 1 श्लेष, 2 भ्रांतिमान, 3 विभावना, 4 विरोधाभास। इसका विकल्प 1 सही है, श्लेष। श्लेष शब्द अलंकार है। इसके अतिरिक्त ये अन्य तीनों जो हैं ये अर्थ अलंकार हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? 1 10, 2 6, 3 2, 4 5। इसका विकल्प 3 सही है, 2। अलंकारों के मुख्य भेद 2 हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यदि आप मुख्य ना लिखा हो आपसे पूछा जाए अलंकार के भेद कितने हैं तो आप लिखेंगे 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन यहाँ मुख्य आया है तो कभी भी मुख्य मूल पूछा जाए तो आप 2 लिखेंगे। मुख्य 2 भेद हैं इसके, शब्दालंकार, अर्थालंकार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार होता है? 1 उत्प्रेक्षा, 2 रूपक, 3 यमक, 4 उपमा। इसका विकल्प 3 सही है, यमक। यमक शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अन्य तीनों जो हैं ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है। 1 श्लेष, 2 उपमा, 3 अनुप्रास, 4 यमक। इसका विकल्प 3 सही है, अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है अर्थात एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणी खेल रही हैं जल थल में,
तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके यहाँ यूपीपी यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। देखो, ये भी यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? 1 अनत्यानुप्रास अलंकार, 2 लाटानुप्रास, 3 श्रुत्यानुप्रास, 4 वृत्त्यानुप्रास। इसका विकल्प 1 सही है, अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार, इसका दूसरा नाम है तुकांत अलंकार। तो जैसे कि जिन पंक्तियों के अंत में तुक मिलता है उसी को हम अनत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो बेटा, या आप सरल शब्दों में ये समझ लो कि जैसे अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स होते हैं। देखो, अंग्रेजी रोमन लिपि से आई है, हिंदी देवनागरी लिपि से आई है, लेकिन कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा की विरोधी नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें जहाँ पर हमें कुछ मिल जाता है अंग्रेजी से, तो वहाँ पर अंग्रेजी से भी हमें समझ लेना चाहिए। तो जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं एक ही तरह, उसी तरह से ये अनत्यानुप्रास अलंकार भी तुकांत अलंकार होता है। जैसे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो, अंत में आई जाई, जैसे आई वैसे जाई, तो मतलब तुक मिल रहा है, जैसे आई वैसे जाई। तो इसलिए यहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, अनत्यानुप्रास अलंकार। अन्य विकल्प के बारे में भी जान लेते हैं। ये लाटा अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ 2 पंक्तियों का अर्थ देखने में ऐसा लगता है जैसे एक ही अर्थ होगा, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जब हम दोनों पंक्तियों का अन्वय करते हैं, उनको अलग अलग पढ़ते हैं, तो अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक बुरे पुत्र के विषय में बताया गया है, एक अच्छे पुत्र के विषय में बताया गया है। ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जैसे कि स्पर्श व्यंजन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। इनकी संख्या 25 होती है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो किसी भी वर्ग का, 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग के जहाँ एक ही वर्ण बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आवृत्ति होती है, मतलब कहने का अर्थ ये है एक ही वर्ग के व्यंजन वर्ण, एक ही वर्ग के व्यंजन वर्ण 2 या 3 आते हैं बार बार, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, बूद अघात सहय गिर कैसे, खल के वचन। ये बेटा ता नहीं होगा, बचत नहीं होगा, वचन होगा। तो जहाँ खल के वचन, वा होगा और ना होगा, वचन। बूद अघात सहय गिर कैसे, खल के वचन, संत सह जैसे, संत सह जैसे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? 1 उपमा, 2 दृष्टांत, 3 रूपक, 4 विभावना। इसका विकल्प 2 सही है, दृष्टांत। जहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, मतलब पहले वाली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के द्वारा सिद्ध किया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये दृष्टांत अलंकार का भी उदाहरण है, और ये जो पंक्तियाँ ये उदाहरण अलंकार की भी अंतर्गत आ जाएंगी। चाहे आपसे दृष्टांत के अंतर्गत पूछा जाए या उदाहरण, दृष्टांत ना हो विकल्प, अगर उदाहरण अलंकार के अंतर्गत ये पंक्ति पूछ ली जाती है तब भी ये सही होगा। कहने का अर्थ है दृष्टांत और उदाहरण दोनों में ये पंक्तियाँ आ जाएंगी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 1 प्रतीप, 2 व्यतिरेक, 3 संदेह, 4 उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प 1 सही है, प्रतीप।
देखो बेटा, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ की किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु प्राणी से की जाती है। क्यों की जाती है? किसी मतलब दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कोई न कोई एक गुण जो है वो दोनों में पाया जाता है। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर मतलब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का ये उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, किसमें? उपमा अलंकार में। और प्रतीप अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का उल्टा है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा है। यहाँ उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, अर्थात उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। जैसे चंद्रमा सीता के मुंह के समान सुंदर है, तो यहाँ ये है प्रतीप अलंकार। अब जैसे यहाँ देखो, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यहाँ हृदय की तुलना हिम से की गई है, हिम स्तब्ध से, तो इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। 1, बिनु पद चले सुने बिनु काना। 2, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। 3, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। समझे नहीं कोई भी होना चाहिए यहाँ। 4, श्याम और किम कहो बखानी। तो इसका विकल्प 1 सही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई भी कारण उपस्थित नहीं रहता, लेकिन कार्य होता है। जैसे कि मेरे मुंह ना हो फिर भी मैं आपको पढ़ा लूं, तो ये क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। जैसे कि यहाँ क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना। पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है। तो यहाँ पर कोई भी कारण उपस्थित नहीं है, कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो बच्चों, दूसरा और तीसरा विकल्प भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ले इसको भी जान लो, इसकी दूसरे और तीसरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। बताओ, शीतल ज्वाला जब जलेगी तो ईंधन जो है वो दृग जल का कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का केवल आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तीसरा देखो, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि ये मन है, चित्त है, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। आगे है इनकी पंक्तियां, यहाँ लिखी नहीं गई है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम किसे कहा गया है? कृष्ण भगवान को। तो जब किसी किसी काले रंग में कोई वस्तु डुबो दी जाती तो उसका रंग भी काला हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में जैसे जैसे ये चित्त मन डूबता है और उज्जवल अर्थात पवित्र होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी वास्तविक विरोध न होते हुए वे विरोध का आभास हुआ है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। ये दोनों पंक्तियाँ मैंने आपको इसलिए नीचे की क्लियर कर दी क्योंकि ये भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। तो इन दोनों पंक्तियों में दूसरे तीसरों में विरोधाभास अलंकार है और ऊपर की पंक्ति में विभावना अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, यह जीवन क्या है निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 1, व्यतिरेक अलंकार। 2, अतिशयोक्ति अलंकार। 3, रूपक अलंकार। 4, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका विकल्प 3 सही है, रूपक अलंकार। ये जीवन क्या है? निर्झर है, मतलब जीवन ही निर्झर है। जीवन और निर्झर में कोई भी अंतर नहीं है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उपमेय उपमान का भेद समाप्त कर दिया जाता है, वहीं पर वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ जीवन और निर्झर में कोई भी अंतर नहीं है उपमेय उपमान में, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? 1, अनुप्रास। 2, उपमा। 3, श्लेष। 4, रूपक।
इसका विकल्प एक सही है अनुप्रास। इसका विकल्प एक सही है अनुप्रास। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? 1 यमक अलंकार, 2 शब्द श्लेष अलंकार, 3 वीप्सा अलंकार, 4 उपमा अलंकार। इसका विकल्प 4 सही है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के ये बेटा ये भेद लिख दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में अंग हैं। ये उपमा अलंकार के भेद नहीं, ये अंग है। लेकिन यही प्रश्न आपके यहाँ यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। लेकिन अगर इस तरह से विकल्प दिए हों और मान लो कुछ एग्जामिनर से गलती भी हो जाए तो आप लिखोगे ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार ही। तो वैसे तो भेद दिया, लेकिन इसके अंग कितने? 4 हैं, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इसका विकल्प 4 सही होगा उपमा अलंकार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? 1 तौलना, 2 समीप, 3 बादल, 4 ऊपर। इसका विकल्प 2 सही है समीप। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, पीपर पात सरिस मंद डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? 1 उपमेय, 2 उपमान, 3 साधारण धर्म, 4 वाचक। इसका विकल्प 2 सही है उपमान। पीपर पात क्या है? उपमान है। और मन क्या है? उपमेय है। और भी देख लो, यदि सरिस पूछ लिया जाए सरिस क्या होगा? तो ये सरिस है वाचक शब्द। और डोला क्या है? डोला है साधारण धर्म। जो गुण उपमेय उपमान दोनों में उपस्थित रहते हैं उन्हें हम साधारण धर्म कहते हैं। और सा, सी, से, सरिस ये वाचक शब्द होते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे सब लोग परिचित हो, जो प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु हो। जैसे पीपल पात, पीपल के पत्ते तो सभी लोग जो है सब लोग जानते हैं पीपल के पत्ते को। तो इसलिए यह क्या है? उपमान है। और मन उपमेय है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। 1 उपमा अलंकार, 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 रूपक अलंकार, 4 अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर है विकल्प 3 इसका सही है रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब राम ही रतन है। राम और रतन धन में कोई अंतर नहीं है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। बच्चों, मेरी कोचिंग काका देव आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। और यहाँ आप किसी भी परीक्षा के लिए यदि हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत जल्दी ही टेट, सीटेट और एस्टेट का बैच प्रारंभ होने वाला है। अब पूर्ण बैच प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त मेरे यहाँ बहुत जल्दी ही मैं ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू करने वाली हूँ। अभी तो मैं केवल क्वेश्चन डाल रही हूँ, लेकिन जितने भी प्रश्न मैं डाल रही हूँ सभी बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क करें। मेरे यहाँ बहुत जल्दी ही ऑनलाइन बैच भी प्रारंभ होने वाला है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? 1 अन्योक्ति अलंकार, 2 प्रश्न अलंकार, 3 वीप्सा अलंकार, 4 यमक अलंकार। इसका विकल्प 4 सही है यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। तो यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ है, पहली घटा का बादल की घटाएं, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। मतलब काली घटा जो है बादलों की घटाएं जो हैं उनका घमंड जो है कम हो रहा है। तो घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल
अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए। एक विरोधाभास, दो अतिशयोक्ति, तीन अन्योक्ति, चार वक्रोक्ति। इसका विकल्प 3 सही है, अन्योक्ति। इसका विकल्प 3 सही है, अन्योक्ति। अन्योक्ति का अलंकार कहाँ होता है? इस अन्योक्ति शब्द को तोड़ दो तो हो जाएगा अन्य प्लस उक्ति। अन्य माने दूसरी, उक्ति माने कथन। तो जहाँ कोई कथन किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, कली, फूल आदि के माध्यम से, भौरा आदि के माध्यम से किसी दूसरे के लिए कहा जाए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कुछ और हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसी और की तरफ इशारा किया जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये बिहारी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। ये भी आपके यहाँ साहित्य में पूछा जा सकता है, पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये बिहारी द्वारा रचित हैं, जो कि रीत काल के प्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ ये किसके? राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो राजा जय सिंह अपने नवोढ़ा रानी के प्रेम में मग्न थे, बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे। उस समय वो राजकाज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आप खुद सोचो, जैसे कोई राजा यदि अपने राजकाज पे ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? राज्य पे दूसरे का आक्रमण हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बिहारी जी ने इनके ध्यान को राजकाज की तरफ आकृष्ट करने के लिए यह पंक्तियाँ कही थीं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल। इन्होंने पराग, फूल, भौरे के माध्यम से यह इनका दृष्टि जो है राज की तरफ अवगत कराया। तब यह रानी के प्रेम से थोड़ा उनके प्रेम जो है कम करके और अपने राजकाज को देखने लगे। तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? 1 अन्योक्ति, 2 अतिशयोक्ति, 3 श्लेष अलंकार, 4 काव्य वक्रोक्ति। इसका विकल्प 2 सही है, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान जी ईश्वर थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। उनके लिए वैसे तो सब कुछ संभव था, लेकिन फिर भी पूछ में आग लगी, निशाचर भाग गए, सोने की लंका जल गई, ये सब तो सच है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है? हनुमान की पूछ में आग लगी ही नहीं थी, आग नहीं लगी थी, फिर भी सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। ठीक है, वो ईश्वर थे, लेकिन आज तभी लंका जलेगी जब आग लगेगी पूछ में। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? 1 उपमा, 2 उत्प्रेक्षा, 3 यमक, 4 रूपक। इसका विकल्प 1 सही है, उपमा। यदि ये से ना आया होता, हरिपद कोमल कमल होता, तब ये रूपक अलंकार हो जाता। लेकिन हरिपद कोमल कमल से आया है, से आ गया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 1 श्लेष, 2 अनुप्रास, 3 यमक, 3 उपमा, 4 यमक। इसका विकल्प 1 सही है, श्लेष। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये यमक अलंकार का उल्टा होता है। तो यहाँ गाठ शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। एक तो गाठ का अर्थ क्या है? जैसे कोई फल हो या गन्ना वगैरह हो, जैसे मान लो थोड़ी देर में आप गन्ना चूसते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ एक गाठ रहती है और उस गाठ में रस नहीं होता है। इसी तरह से किसी 2 व्यक्तियों में मान लो कि 2 परम मित्र हैं, तो उनमें जब कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक मन में गांठ टाइप की पड़ जाती है, मतलब वो प्रेम फिर दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो गांठ शब्द एक बार आया, इसके अर्थ 2 निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 22, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? 1, हरिमुख मनो मधुर मयंक। 2, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर। 3, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। 4, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन। इसका विकल्प 3 सही है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। तो भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। तो हंसिनी जो है वो जो सुबह ओस की बूंदें हैं उनको क्या समझ रही, उन सफ़ेद ओस की बूंदों को मोती समझ रही है। तो हंसिनी को ओस की बूंदों में मोती का भ्रम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। हरिमुख मनो मधुर मयंक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिमुख मनो, मानो हरि का मुख, मयंक है चंद्रमा है, तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सखी मयंक तो मुख सम सुंदर, यहाँ पर क्या है? प्रतीप अलंकार। सखी, एक सखी दूसरी से कह रही मयंक तम मुख सम सुंदर। जो मयंक है चंद्रमा है वो किसके समान सुंदर है? मुख के समान। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जहाँ प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ तारे क्या, तारे कभी मेहमान बन सकते हैं, लेकिन तारों को मेहमान के रूप में बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो, एक लाइक करो, कमेंट्स करो। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अब जीवन में नहीं है जीवन। 2, कानन कठिन भयंकर भारी। 3, नौ जीवन 2 घनश्याम हमें। 4, सारंग ले सारंग चली। इसका विकल्प 2 सही, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ का और भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, वह तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? 1, संदेह। 2, रूपक। 3, उपमा। 4, भ्रांतिमान। इसका विकल्प 3 सही है, उपमा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर इतना ही है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। आगे क्या है? या खाए बौराए नरवा पाए बौराए। ये बच्चों बिहारी जी द्वारा रचित पंक्ति हैं, ये भी आपसे साहित्य में पूछा जा सकता है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। 1, यमक। 2, अनुप्रास। 3, श्लेष। 4, रूपक। इसका विकल्प 1 सही है, यमक। यहाँ कनक का शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। देखो बच्चों, यदि खाए पहले आ जाए पंक्ति में तो और पाए बाद में आए तो धतूरा सोना हो जाएगा, और यदि पाए पहले आ जाए खाए बाद में आ जाए तो सोना पहले आ जाएगा धतूरा बाद में। कहने का अर्थ है एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। धतूरा क्या है? एक नशीला पदार्थ होता है। जब व्यक्ति उसको खा लेता है तो नशे में चूर हो जाता है, और जब किसी के पास बहुत सोना आ जाता है, स्वर्ण आ जाता है, तब मतलब बहुत धनवान हो जाता है, तब भी उसको किसका धन का नशा हो जाता है। तो कनक शब्द 2 बार आया, इसके अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बच्चों, आपको इतने अच्छे प्रश्न दे रहे हैं तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। ये पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए डिसलाइक कर दो, लेकिन करो ज़रूर। आपसे जल्दी ही मिलेंगे। इस बार जो है हाँ रस के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।